में राहुल नाम का एक आदमी रहता था। राहुल को अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। जब तक राहुल अखबार ना पढ़ ले वो सुबह टॉयलेट तक नहीं जाता था। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी रीमा भी बहुत परेशान थी। एक दिन रीमा सोकर उठती है। राहुल परेशान होकर इधर उधर घूम रहा होता है। रीमा राहुल से पूछती है, अरे क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात है? रीमा की बात सुनकर राहुल गुस्से में बोलता है, देखो ना रीमा, सुबह के 8 बज गए, लेकिन इस अखबार वाले का कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं कहाँ मर गए। अब मैं टॉयलेट कैसे जाऊँ? मुझे तो आती भी नहीं बिना अखबार पढ़े। राहुल की बात सुनकर रीमा हंसने लगती है और बोलती है, सही हुआ तुम्हारे साथ, इस अखबार ने तो नाक में दम कर रखा था। जब देखो अखबार अखबार। सही हुआ। ऐसा कहकर रीमा वहां से चली जाती है और राहुल भी उदास मन से तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। अगले दिन कई दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। राहुल रोज उठ जाता, लेकिन उसका अखबार वाला उसे अखबार देने नहीं आता। एक दिन राहुल ऑफिस में उदास बैठा होता है। तभी उसका दोस्त श्याम आता है और बोलता है, अरे राहुल, क्या हुआ? बड़े बेचैन से दिख रहे हो। सब ठीक तो है ना? रीमा भाभी ठीक है ना? श्याम की बात सुनकर राहुल उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर श्याम हंसने लगता है और बोलता है, बस इतनी सी बात, मैं कहूँ पता नहीं क्या हो गया। राहुल, तुम मेरे अखबार वाले से अखबार ले लो, मैं उसे बोल दूंगा कल से वो रोज तुम्हारे यहाँ अखबार डाल दिया करेगा। ऐसा कहकर श्याम वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह राहुल बेचैनी से अखबार आने का इंतजार करने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर जोर से टकराने की आवाज आती है। राहुल जल्दी से दरवाजा खोलता है। उसके सामने अखबार पड़ी होती है। अरे वाह, मजा आ गया। श्याम ही मेरा सच्चा दोस्त है। एक बार में ही मेरी अखबार की समस्या ठीक करवा दी। उसके बाद से राहुल को रोज सुबह अखबार मिलने लग जाती है। राहुल बहुत ही खुश होता है। एक दिन रात के 3 बजे उसके दरवाजे पर जोर से आवाज होती है। राहुल घबराकर उठ जाता है। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे पर किसी ने बम मारा हो फेंक कर। राहुल डरते डरते दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने अखबार पड़ी देखकर हंसने लगता है। राहुल हंसते हंसते अखबार का बंडल खोलता है, लेकिन जैसे ही बंडल खुलता है, डर की वजह से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बंडल के अंदर किसी इंसान की उंगलियां होती हैं। राहुल चिल्लाते हुए अखबार फेंक देता है। रीमा, रीमा जल्दी से बाहर आओ, देखो पता नहीं क्या क्या निकला है इसमें से, इस बंडल में से। राहुल की चीख सुनकर सीमा भी बाहर निकल कर आती है और अखबार के अंदर इंसानी हाथ देखकर डर जाती है। राहुल, ये तो इंसान के हाथों की उंगलियां हैं। हमें पुलिस को बताना चाहिए, पता नहीं कौन कर रहा है ये सब। नहीं नहीं रीमा, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर पुलिस को बताया तो वो बात का पतंगड़ बना देगी और हम दोनों को भी परेशान करेगी। ऐसा कहकर राहुल और रीमा अखबार को उंगलियों समेत अपने घर के पीछे बहने वाले नाले में फेंक देते हैं और जाकर सो जाते हैं। और जब राहुल की आंख खुलती है और वो दरवाजा खुलता है, तो वहाँ एक नया अखबार पड़ा होता है। अरे, ये अखबार कहाँ से आया? मेरा तो सर चकरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा कहकर राहुल अखबार उठाता है और तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। उसी रात राहुल और रीमा जब सो रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर जोर से आवाज आती है। राहुल और रीमा उठ जाते हैं। रीमा राहुल से कहती है, तुम रुको राहुल, मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या मामला है। ऐसा कहकर रीमा दरवाजा खोल देती है। वहाँ खून से सना एक अखबार पड़ा होता है। रीमा रोड पर निकल जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब तक राहुल भी आ जाता है। राहुल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ये सब क्या हो रहा है रीमा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं पता नहीं। रीमा राहुल को संभालते हुए बोलती है, तुम घबराओ मत राहुल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये जो कोई भी है, तुम तक पहुंचने से पहले इसे मुझसे निपटना होगा। फिर रीमा और राहुल अंदर चले जाते हैं। अगली रात रीमा घर के बाहर ही छुपकर बैठ जाती है और अखबार वाले का इंतजार करने लगती है। रात के 2 बजे उसे एक परछाई दिखाई देती है। रीमा चौकन्नी होकर लगता है ये वही है जो ऐसी हरकतें कर रही है। देखती हूँ क्या करता है ये। लेकिन वो परछाई सीधा उसके घर के सामने से निकल जाती है। रीमा फिर से अखबार फेंकने वाले का इंतजार करने लगती है। तभी एक औरत उसे आती हुई दिखती है। अरे, इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है? इतनी सुनसान रात में ये औरत, वो भी अकेली। औरत रीमा के घर के सामने रुकती है और अखबार फेंकती है और रीमा की तरफ घूम जाती है। रीमा औरत की शक्ल देखकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होती है।
राहुल रीमा से पूछता है। क्या हुआ रीमा, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारी ये हालत हो गई? राहुल, मैंने एक चुड़ैल को देखा। वो अखबार वाली कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। लेकिन राहुल को रीमा की बात पर यकीन नहीं होता और वो रीमा से कहता है, नहीं नहीं रीमा, लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। वो कोई इंसान ही होगा जो हम लोगों को परेशान कर रहा है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, तुम घबराओ मत। ऐसा कहकर राहुल ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर इस राहुल को मैं कैसे समझाऊं? वो सचमुच एक चुड़ैल है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। उसकी वो भयंकर डरावनी आंखें। मुझे राहुल को यकीन दिलाने के लिए कुछ करना होगा। रीमा उसी दिन दरवाजे के आसपास कैमरे लगवा देती है ताकि उस चुड़ैल को कैमरे में देखा जा सके और वो रात में फिर से घर के बाहर छिप जाती है। रात में चुड़ैल रोज की तरह वहां आती है और खूनी अखबार को फेंक कर चली जाती है। ये चुड़ैल आज कैमरे में जरूर आ गई होगी। अब राहुल से सबूत के साथ बात करूंगी मैं। रीमा कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालती है और राहुल के साथ बैठकर देखने लग जाती है। कैमरे में चुड़ैल दिखने लगती है। ये देखकर राहुल बोलता है, ये तो सचमुच में चुड़ैल है, लेकिन ये यहाँ क्यों आ रही है? फिर राहुल और रीमा पूरी रिकॉर्डिंग देखते हैं। रिकॉर्डिंग में चुड़ैल के जाने के बाद एक लड़की आती है जो उनके घर पर दोबारा से अखबार डालकर जाती है। अरे, चुड़ैल के जाने के बाद ये कौन सी लड़की है जो यहाँ अखबार डालकर जा रही है? पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। राहुल ऑफिस में गुस्से से जाता है और ऑफिस के चपरासी रामू से पूछता है, अरे रामू भैया, श्याम ऑफिस आया है क्या? वो आया तो बोलना मुझसे मिलेगा। अरे राहुल सर, श्याम तो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे, हमें कुछ पता नहीं उनके बारे में। रामू की बात सुनकर राहुल हैरान हो जाता है और घबराते हुए ऑफिस से निकलकर सीधा श्याम के घर चला जाता है। लेकिन श्याम के घर पर भी ताला लगा होता है। अरे श्याम के घर पर भी ताला लगा है? श्याम कहाँ चला गया आखिर? कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? तभी श्याम का पड़ोसी ललन राहुल को देखकर बोलता है, अरे भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? श्याम भैया को मरे हुए तो 15 दिन हो गए, आप किससे मिलने आए हो? ललन की बात सुनकर राहुल पसीना पसीना हो जाता है और घर की ओर चला जाता है। घर पर पहुंचकर रीमा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रीमा कहती है, श्याम, लगता है उस चुड़ैल का श्याम से कोई रिश्ता है और वो हमें कुछ बताना चाहती है। हमें उससे मिलना चाहिए। पहले तो रीमा की बात सुनकर राहुल मना कर देता है, लेकिन बाद में रीमा की जिद से वो हाँ कह देता है। रात में रीमा छुपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल आती है, रीमा उसके सामने आ जाती है। कौन हो तुम चुड़ैल, और रोज इस तरह से हमें क्यों परेशान कर रही हो? रीमा की बात सुनकर चुड़ैल वहीं रुक जाती है और बोलती है, मैं श्याम की पत्नी सविता की आत्मा हूँ। मुझे और मेरे पति को हमारे पड़ोसी लल्लन ने मार डाला था, हमारे घर के लालच में। इससे पहले वो हमारी बेटी रूपा को भी मार डाले। आप रूपा को बचा लो। चुड़ैल की बात सुनकर रीमा कहती है, रूपा? लेकिन हम तो किसी रूपा को नहीं जानते। आप रूपा को जानते हो। रूपा वही लड़की है जो आपको कैमरे में अखबार डालती हुई दिखी थी। मेरे पति ने मरते समय आप और राहुल भैया का नाम लिया था और कहा था कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। आप दोनों मेरी मदद करो। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है और बोलता है, आप चिंता मत करो भाभी, श्याम मेरा दोस्त ही नहीं भाई था। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। और रूपा की चिंता मत करो, आज से वो मेरी बेटी है। फिर चुड़ैल के बताए अनुसार राहुल पुलिस को सब बता देता है और पुलिस सारे सबूतों के साथ ललन को गिरफ्तार कर लेती है। जहान स्काइलिंग करने के बाद जब घर आता है तो देखता है घर से बहुत सारे सामान की चोरी हो चुकी है और वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल भी रास्ता नोट करते हुए जहान के घर पे आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। मेहुल 3 पीपल को सस्पेक्ट करता है जो अजहान के सिस्टर, आंटी और अंकल होते हैं। अजहान का अंकल मेहुल को बताता है, मैं व्हीलचेयर पे चलता हूँ, मैं चोरी नहीं कर सकता। सिस्टर भी मेहुल को स्टेटमेंट देते हुए कहती है उसे भी कुछ नहीं पता। आंटी भी मेहुल को बताती है वो क्रिसमस की तैयारी कर रही थी, उसे कुछ नहीं पता। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है अजहान के घर से सामान की चोरी किसने की है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देखते हुए बता सकते हो इन तीनों में से चोरी किसने की है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए।
जहान के घर से सामान की चोरी उसके अंकल ने की है। मेहुल जब घर के अंदर इंटर हो रहा था, मेहुल ने व्हीलचेयर के निशान देख लिया था, इसलिए मेहुल समझ जाता है अंकल ने चोरी की है। जीनियस, क्या आपने भी अंकल को सिलेक्ट किया था? कमेंट में बताइएगा। लिसा अपने हस्बैंड के साथ एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय करने के लिए क्लब जाती हैं और दोनों वहां पे बातें कर रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है। एक गर्ल लिसा के हस्बैंड को किस कर देती है। लाइट आने के बाद लिसा देखती है उसके हस्बैंड के चिक्स पर लिपस्टिक के निशान है, जिसे देख के वो बहुत गुस्सा करने लग जाती है। लिसा को गुस्सा करते हुए देख के उसका हस्बैंड परेशान हो जाता है। दोस्तों, क्या आप क्लब में मौजूद लड़कियों को देख के बता सकते हो इन तीनों में से लिसा के हस्बैंड को किसने किया होगा? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों में से लिसा के हस्बैंड को किस ऑप्शन 2 ने किया है? लिसा के हस्बैंड के चिक्स पर जो रेड लिपस्टिक का निशान है वो ऑप्शन 2 वाले लड़की के लिपस्टिक से मैच होता है। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था?